बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। आज हमने चिकन कौरमा बनाया है, जैसा कि शादियों पे बनता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने चिकन लिया है 2 किलो। अच्छी तरह मैंने धो के इसको रख लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनका छिलका उतार लिया और 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है। और आधा किलो मैंने दही ली है। 2 मीडियम साइज़ के लीमू, 1 तेज़ पत्ता लिया है, 1 बादियान का फूल, 3 अदद छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग। बस ये इसमें जाएंगे। वन टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च और ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। पहले हम मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आधा किलो दही में फ्राई किए प्याज और टमाटर डाल के उनका मिक्सचर बना लिया है। तो ये एक जग मेरे पास तैयार हो गया है। 2 किलो चिकन के लिए इतना काफ़ी है। तो अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने 2 कप ऑयल लिया, उनको मैंने गर्म कर लिया और उसमें ये मैं तेज़ पत्ता, बादियान का फूल, ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। इन चीज़ों को हमने ऐड करना है और इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। एक मिनट के बाद हमने इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए कलर चेंज होने तक, यानी कि इसका 10 मिनट के लिए पकाएंगे और नमक ऐड कर देंगे साथ ही और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका कलर भी चेंज हो गया और ओपन ही इसको हमने 10 मिनट पकाना है और उसके बाद सुरख मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे और ये गरम मसाले और ज़ीरा और ये धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा और इसमें जो मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं और फिर मिक्स करेंगे और दोबारा फिर पकाएंगे। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इसका कवर करेंगे ताकि अंदर से स्टीम भी निकलती रहे और 10 मिनट के लिए पका के और इसको हमने अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है
और फिर इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी छोटी सी डिश आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी लुक है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।